Good morning, class. Today we are going to learn how to calculate molecular mass या molecular weight. Okay. So firstly molecular mass या molecular weight calculate करने के लिए आपको एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए. Okay. आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास जो होगा वो लर्न करना पड़ेगा. देन आप इजीली मोलिकुलर मास या फिर मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो. तो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आपका HCl है. ठीक है. HCl में आपको हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है. ठीक है. और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 1. सो 1 × 1 प्लस क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5. तो क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 1. सो 1 × 35.5. देन आपके पास कितना आएगा, 1 + 35.5 दैट इज 36.5 म्यू. म्यू आपकी मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट की SI यूनिट होती है. ओके. सेकेंड है आपका CO2. तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और कार्बन के एटम यहाँ पर कितने हैं, 1. सो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 होता है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2. तो 2 × 16. देन आपका आ जाएगा 12 + 32 44 म्यू. ओके. थर्ड वन इज H2. तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2. तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1. सो 1 × 16. देन आपका हो जाएगा 2 + 16 18 म्यू. देन आपका CH4 है. तो कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12 होता है और कार्बन के एटम यहाँ पर 1 है. सो 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 होता है और हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर 1 है. सो 4 × 1 दैट इज 12.4. 12 + 4 दैट इज 16 म्यू. ओके. सो आपको मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट एक ही होता है. ओके. तो मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास पता होना चाहिए. देन उस एटॉमिक मास के आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, नंबर ऑफ एटम्स है. देन जितने भी आपके इसी तरह से आएंगे उन सबको ऐड कर दोगे. ओके. तो आपका मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट पता चल जाएगा. थैंक यू.